आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड का जो फ्यूल टैंक होता है, ठीक है, उसका माइलेज के बारे में, ट्रिप एफ क्या होता है, ठीक है, मोटा मोटी यही सब चीज़ों के बारे में आप सबको आज डिटेल देने वाला हूँ। और आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई जो भी रॉयल एनफील्ड के ज़्यादातर बाइक्स होते हैं आज के टाइम पर, या चाहे वो 350 सीसी हो, चाहे आपका मैं थोड़ा धीरे बोलना चाहता हूँ क्योंकि रात के 11 बजने वाले हैं एंड मैं दूसरे लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। चलो सीधा वीडियो पे आता हूँ। जो रॉयल एनफील्ड के जो भी टैंक्स होते हैं ना, उस पर आपको बताऊँ 14 से 15 लीटर अप्रॉक्स हर गाड़ी में आपको देखने को मिलेंगे। अब होता क्या है कि जब आपके लास्ट के 5 लीटर बचे रहते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको इंडिकेशन देखने को मिलता है ट्रिप एफ करके। तो ट्रिप एफ क्यों आता है ये रीज़न आपको पता चल गया। अब होता क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रिप एफ जब आपका डिजिटल पे शो होने लगे तो वो कितना देर तक चलेगा, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आपको बताऊं तो ट्रिप एफ सॉरी गाइस, ट्रिप एफ आपको रफली 120 या 150 किलोमीटर तक भी चल सकता है। मैं मजाक भी नहीं कर रहा। मेरे कुछ दिन से ना आपने अगर देखा होगा मेरे रिसेंट शॉट्स पे ना, तो उस पर भी दिख रहा है कि फ्यूल नहीं है, ठीक है, ट्रिप एफ पे ही चल रहा है। एंड मैं उससे आज चेक करना चाहता हूँ कि भाई एक्चुअली ये चल कितना रहा है ट्रिप एफ में, ठीक है। तो अभी तक कुछ 100 प्लस तो पहुंच गया है, ठीक है। ऑफकोर्स उसमें 5 लीटर जब हो जाता है लास्ट के, तब उसमें ऐसा शो करता है। बट अभी फ़िलहाल के लिए वो ठीक काम कर रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ भी हो गई। ऑनरशिप के बारे में बताऊं तो भाई अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है रॉयल एनफील्ड का, ठीक है, वो मुझे अच्छा देखने को मिला है फ़िलहाल। एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंजेस देखने को मिली हैं भाई। जैसे कि मुझे पब्लिक जो देखने को मिलता है रिएक्शंस। अभी फ़िलहाल मैं अभी गया था, ठीक है, एक जाने पहचाने मेरे रिलेटिव के पास गया था। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो उन्होंने उनका भी बाइक लगभग सेम है, ठीक है। तो हुआ क्या था कि उनका 1 से 2 साल हुआ है एंड वो इतना बेकार कंडीशंस में देखने को मिला। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी तो हर कोई ख़रीद सकता है, उसे मेंटेन करना, उसे सब कुछ केयर करना बस कुछ ही लोग करते हैं। आप कैसे करते हो भाई? आप अपना गाड़ी को केयर करते हो या नहीं करते हो? मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है। बाकी उन्होंने पूछा कि जो सब चीज़ तुमने मेंटेन कर रखा है, ठीक है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने वो भी हो जाता है भाई। 4-5 महीने भी एक चीज़ होता है। उसमें भी इंसान 1,000 किलोमीटर 2,000 किलोमीटर चला ही लेता है या उससे ज़्यादा चलाता है, ठीक है। आपने अभी तक कितना चला है वो भी कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो मेरा फ़िलहाल देखो भाई, मैं सिटी में ज़्यादा अभी फ़िलहाल नहीं चला रहा हूँ, तो 1,000 किलोमीटर हुए हैं, ठीक है, 3 महीने में। तो चेन वगैरह गंदा हो गए थे। ऑनरशिप रिव्यू दे रहा हूँ भाई, ध्यान से सुनना। तो चेन बहुत जल्दी गंदा हो जाते थे, तो मैंने चेन लुब्रिकेंट भी लिया, तो उसकी वजह से थोड़ा ठीक भी चल रहा है, ठीक है, अच्छा चल रहा है, अच्छे कंडीशंस में हो रहे हैं, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। बस मेंटेन करते रहो गाड़ी। आपका 1 महीने 2 महीने में भी बहुत ज़्यादा डस्टी हो सकता है, गंदा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि आप हर 3 महीने में 4 महीने में 5 महीने में क्लीन करा रहे हो या वो भी नहीं करा रहे हो अच्छे से। नहीं, क्लीन करो, ठीक है। और ध्यान रखो। हाँ, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी आपका गाड़ी है, कोई भी सेगमेंट का गाड़ी है, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो ना, तो इन्फॉर्मेटिव ही दे रहा हूँ। शायद मैं नाटक तो नहीं कर रहा हूँ वीडियो में, राइट। चलो, इन्फॉर्मेशन पे इन्फॉर्मेशन देते जा रहा हूँ आपको। जो भी आपके कोई भी गाड़ी है, तो उस पर ना हर रोज़ या हर दूसरे तीसरे दिन में पानी मत मारा करो, ठीक है। बाइक वॉश मत करो भाई, हर हफ्ते हो या 7-8 दिन में मत करो। देखो, आपको नहीं पता चलता, आपको लगता है कि यार हफ्ते में एक बार तो वॉश कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है भाई? उससे होगा क्या? आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। बट गाड़ी एक एट दिन वो मशीन है, ठीक है, उससे आप धोओगे, वो बना है मेटल से, वो पकड़ेगा, उसमें रस्टिंग रस्टिंग होगा, खर्चा आपका बढ़ेगा। आपके घर में या आपने कहीं देखा होगा जनरेटर चलता है, ठीक है, जनरेटर जहाँ तक आपने देखा होगा, जैसे गांव हो गया या कहीं पे भी, ठीक है। तो उस जनरेटर में क्या आपने पानी मारा है? या हर 10 दिन में मज़ा नहीं आ रहा है भाई, ठीक है, थोड़ा धूल हो गया है, क्या करते हो? पानी मारते हो? नहीं मारते होगे। क्यों नहीं मारते? क्योंकि भाई वो चीज़ में पानी नहीं जाना चाहिए, इन शॉर्ट। बट हाँ, बाइक में आपका क्या बोलते हैं, उसमें ऑप्शन दिया रहता है कि भाई इंजन में पानी डालो, कोई इश्यू नहीं है। बट बात समझो, वो चलता है पेट्रोल से
और जो जनरेटर होता है वो भी डीजल से ही चलता है या पेट्रोल, जो भी चलता है, ठीक है। अब समझ रहे हो, दोनों एक ही चीज़ से चल रहा है, तो एक पे पानी क्यों मार रहे हो, दूसरे पे क्यों नहीं मार रहे हो? ठीक है, उसमें बताया गया कि पानी मार सकते हो, मैं क्या घुमा रहा हूँ बात को, बट समझ रहे हो ना भाई। दूसरा चीज़, आपका जो पूरा बाइक जो बना रहता है मेटल से बना रहता है, कोई प्लास्टिक से होता है, ठीक है। तो प्लास्टिक भी ऐसा नहीं है कि आप पानी मार रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, होता है, ठीक है। ऑनरशिप रिव्यू, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, चाहे वो मीटियोर हो चाहे रॉयल एनफील्ड हो। चाहे अभी मैं फ़िलहाल थंबनेल तो मीटियोर का ही डालूंगा, क्योंकि उस पर मेरे थोड़े व्यूज़ आ रहे हैं भाई, मेरे को ऐसा लगा, एंड जिस पे व्यूज़ आ रहे हैं तो मैं उस पर क्यों छोड़ूँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई, राइट। ऑनरशिप रिव्यू, ठीक है। पेट्रोल का बारे में मैंने बता दिया, माइलेज 25-30, यही मेरे को भाई, मेरे को तो ऑनेस्टली इतना ही मिल रहा है फ़िलहाल, ठीक है। एंड हाँ, ट्रिप एफ में भाई मेरे को एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ऐसा हालत होता है, मतलब अच्छा चल रहा है, ठीक है। टचवुड, मतलब टचवुड अच्छा चल रहा है फ़िलहाल तक तो। शायद उसमें 5 लीटर पहले से होता है तो मुझे पता नहीं चल रहा होगा, राइट। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी देखो भाई, अगर आप कोई भी फ्यूचर में लेने वाले हो ना बाइक्स में रॉयल एनफील्ड का, तो भाई सस्ते बाइक्स भी आ रहे हैं, ठीक है। 250 सीसी आ रहा है, उस पर भी आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। 1.5 लाख जितने में पड़ेगा आपको, 1.5 से 2.5 लाख या 180 तरफ पड़ेगा। बट अगर 750 लेने का प्लान कर रहे हो तो भाई वो आपको लगभग पड़ जाएगा 4.5 लाख तरफ पड़ जाएगा, आराम से, आराम से 4+ तो जाएगा, ठीक है। एंड एक्स शोरूम होते होते भाई वो 5 तक तो पहुंच ही जाएगा, 5, 5.5, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। वो मुझे बताना, आप प्लान कर रहे हो तो अगर कॉन्टिनेंटल जीटी लेने का, तो भाई उसके बारे में मुझे कमेंट से बता सकते हो, ठीक है, कि क्या राय है आपके बारे में। कोई अपडेट चाहिए तो भाई मैं सीधा डायरेक्ट शोरूम पे जाके मैं अपडेट ले सकता हूँ, राइट, कि कब आएगा क्या होगा। क्योंकि भाई ठीक है, हर किसी के पास इंटरनेट है, ठीक है, वो इंटरनेट के थ्रू ही पता चला पाएंगे। बट अगर मैं जाके सामने से शोरूम में जाके रिव्यू लूँगा क्या कैसा है, वो लोग मुझे डायरेक्ट बताएंगे, उनके पास डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ठीक है, कंपनी से। तो ये सब चीज़ें हो गई। बाकी अपना और अपने बाइक्स के हमेशा ध्यान रखा करो, ठीक है, क्योंकि वो खुद से साफ़ नहीं हो सकते, वो आप ही करोगे, मेंटेन आप ही करोगे। मेंटेन करते रहो भाई, हमेशा उसे साफ़ करते रहो, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे बताना, एंड हाँ लाइक कर देना, एंड ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।